तो लास्ट क्लास में अपन ने कहां तक पढ़ लिया था? सेकंड पार्ट में थोड़ा सा वापस से एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो सेकंड पार्ट के अंदर क्या था, थोड़ा सा जल्दी से एक्सप्लेन कर देते हैं, अपन आगे बढ़ना है अपने को। देखो इस टाइप से मिरर था एक, और यहाँ पे कोई सरफेस था, और यहाँ पे अपन ने कुछ वाटर फिल कर दिया था। आई थिंक यहाँ पे वाटर फिल किया हुआ था। हाँ, और यहां से पैरेलल रेज इंसिडेंट करवा रहे थे। तो पैरेलल रेज सबसे पहले रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल रेज का रिफ्रैक्शन होता है। परपेंडिकुलर इंसिडेंट अगर हो रहा है सरफेस के, यानी आई इनका 0 है, आई 0 है तो आर भी डेफिनेटली 0 आएगा। n1 sin थीटा 1 इक्वल टू n2 sin थीटा 2 से, यानी ये ऐसे कैसे पैरेलल के पैरेलल निकल जाएगी। अब मिरर पे अगर रेज पैरेलल इंसिडेंट होगी तो वो फोकस पे मिलेगी, और ये डिस्टेंस अपने को 10 सेंटीमीटर गिवन थी और फोकस 20 सेंटीमीटर था, यानी ये रेज इस सरफेस से ऊपर की तरफ मिलेगी। तो इस सरफेस से ऊपर की तरफ अगर मिलेगी तो यहां पे मिलनी चाहिए थी, लेकिन तुम खुद लॉजिकली सोच के बताओ कि मिलने से पहले क्या इन रेज का रिफ्रैक्शन हो जाएगा? तो एक्चुअली तो 10 सेंटीमीटर ये है और 10 सेंटीमीटर ये, यानी मिलनी तो यहाँ पे चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे मिल नहीं पाएगी। मिलती हुई एपियर होगी अपने को, क्योंकि उससे पहले रिफ्रैक्टिव सरफेस आ गई, मीडियम चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो इसलिए ये अपना वर्चुअल इमेज बना लिया अपन ने कि यहाँ पे मिलती हुई अपने को एपियर होगी, एक्चुअल में यहाँ पे नहीं मिलेगी। अब इस सरफेस से रिफ्रैक्शन करवा लेते हैं। अब रिफ्रैक्शन के लिए अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की टाइप से काम करेगा। रेज तो इधर से ही आ रही, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, अब अपन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो होती है वो +10 लेंगे, तो n1 by n2 या n1 by u इक्वल टू n2 अपॉन v। n1 कितना है? n1 4/3, n2 1, सॉरी हाँ 1, u अब +10 लेंगे तो v आ गया यहां से। v कितना आ गया? ये 2, ये 5, सॉरी ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर था ना शायद, तो ये कितना आ गया बताओ? 4/3 2, v कितना आ गया बताओ? 5 3 15 प्लस 7.5 आ गया, प्लस 7.5, यानी यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ पे कहीं पे फाइनली इमेज बनेगी 7.5 डिस्टेंस में, वही अपन ने निकाला था। रिफ्रैक्शन के बाद 7.5 मीटर सरफेस से जो है फाइनल इमेज बनेगी। कैसे बनेगी उसको रे डायग्राम से तुम समझ सकते हो कि जैसे ऐसे रेस जा रही थी, एक रे ऐसे जा रही थी, एक रे ऐसे जा रही थी, और ये सरफेस थी। तो डेंसर से रेयर में जा रही है, तो डेंसर से अगर रेयर में जा रही है, यानी रेयर मीडियम का n कम है, यानी sin थीटा ज्यादा होगा, यानी नॉर्मल से दूर की तरफ जाएगी। तो जा तो इधर रही थी, अब ये ऐसे चली जाएगी, और ये ऐसे जा रही थी, यानी ये ऐसे चली जाएगी, यानी ये यहाँ पे कहीं भी मिलेगी, और एक्चुअल में मिल रही है। ये मिलती हुई एपियर नहीं हो रही, एक्चुअल में यहाँ पे मिल रही है। इसका मतलब रियल इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी, और यहां से 7.5 डिस्टेंस पे बनी। तो सिंपल कैलकुलेशन थी, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, समझ गए क्या? हाँ सर। ठीक है,
तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको रफ करता हूँ। सर इसके बाद एक क्वेश्चन दिया था, उसको डिस्कस करने वाले थे आप। हाँ हाँ हाँ, वही करने वाला है। कितने लोगों ने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया? सर आंसर क्या है उसका? आंसर है t माइनस t अपॉन n रिलेटिव। सर पी क्या है उसमें? क्या? पी क्या है उसमें? t माइनस t अपॉन n रिलेटिव। ओके सर, हाँ हाँ। हाँ, सार्थक से हो गया था, वेरी गुड। और किसी ने सॉल्व किया? तो इसको अपने को रिजल्ट के टाइप से ध्यान रखना है, नोट डाल के लिख लेता हूं मैं। जैसे कोई भी स्लैब है, इसकी थिकनेस जो है वो t है। इससे रिलेटेड इसको रिजल्ट के टाइप से ध्यान रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अपन ये सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। टी थिकनेस की कोई स्लैब है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n है, और यहां पे कोई लेट से कि ऑब्जर्वर है, और यहां पे कोई सोर्स है। तो या ऑब्जेक्ट लिख लेता हूं, ऑब्जेक्ट है। तो अपन ने पूछा था कि ऑब्जेक्ट इस ऑब्जर्वर को एक्चुअली कितना आगे पीछे दिखेगा, यानी एक्चुअली कितनी डिस्टेंस पे दिखेगा। तो इसका मैं रे डायग्राम बनाता हूं। लेट से कि अभी ये जो मीडियम है वो एयर है, तो अपन, और ये डेंसर मीडियम है, तो सबसे पहले जो रे नॉर्मल आएगी वो सीधी की सीधी दोनों रिफ्रैक्शन के टाइम नॉर्मली निकल जाएगी। अब दो रिफ्रैक्शन होंगे, पहले इस सरफेस से रिफ्रैक्शन, उसके बाद इस सरफेस से रिफ्रैक्शन, लेकिन जो परपेंडिकुलर आएगी वो सीधी की सीधी निकल जाएगी। सेकेंड रे की बात करते हैं, तो जैसे किसी एंगल पे, लेट से कि ये यहां पे इंसिडेंट हो रही है, इसका सरफेस के साथ एंगल, इसको मैं आई बोल लेता हूं। अब ये रेयर से डेंसर में जा रही है, रेयर से डेंसर में अगर जाती है तो डेंसर का अपने को पता है n जाता होता है, यानी थीटा कम होगा, यानी ये नॉर्मली तरफ आएगी। तो एक्चुअली ये जा तो रही थी ऐसे, ऐसे जा रही थी, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। तो ये नॉर्मल की तरफ आ गई, ऐसे मुड़ गई। अब वापस रिफ्रैक्शन होगा। अब अपन रेयर से डेंसर में जा रही है, यानी अब नॉर्मल से n कम है, यानी थीटा ज्यादा होगा, नॉर्मल से दो की तरफ चली जाएगी, यानी जा तो रही थी एक्चुअली ऐसे दूर, यानी ऐसे चली जाएगी। अब अपने को इमेज बनाना है, तो ये एक्चुअली तो ये दोनों रेस कहीं पे नहीं मिलेगी, लेकिन एक्सटेंड करोगे तो मिलेगी। तो मैं एक्सटेंड कर देता हूं, तो एक्सटेंड करने पे यहां पे मिलेगी, यानी एक्चुअली इमेज यहां पे बनेगा। इमेज अब इस मीडियम में जो रेस आ रही है उसके लिए ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पे बन रहा है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट यहां पे था वो ऑब्जेक्ट अब यहां पे दिखेगा, यानी एक्चुअली ये इतनी जो है वो शिफ्टिंग हो गई। कोई भी टी थिकनेस की स्लैब रखोगे तो ये शिफ्टिंग हो गई, ये शिफ्टिंग, इसी शिफ्टिंग की अपन बात कर रहे थे कि अगर टी थिकनेस की स्लैब रख दे तो उससे ये इतनी शिफ्टिंग हो जाती है। अब है ना, कैलकुलेशन कैसे करनी है, ये मैंने डेरिवेशन जब अपन ने रिफ्रैक्शन के अंदर इमेज बनाई थी उस टाइम डेरिवेशन किया था। तो जिन्होंने सॉल्व कर लिया वो अच्छी बात है, जिन्होंने सॉल्व नहीं किया वो आज घर जाके फिर से ट्राई करना। फिर भी नहीं होता है तो इसके डेरिवेशन का मैं ग्रुप पे फोटो शेयर कर दूंगा,
कोई ज्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं है, लेकिन अपने डेरिवेशन बोर्ड वगैरह में कहीं पे आता नहीं है, तो मैं क्लास में इसको थोड़ा सा इसको साइडलाइन कर रहा हूँ। जिससे हो गया वो अच्छी बात है, क्वेश्चन के टाइप से लेना इसको, लेकिन रिजल्ट ध्यान रखना है इसको। अब देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना, तो डेरिवेशन जैसे हो गया वो ठीक है, नहीं तो आज तो तुम ट्राई करना, कल मैं तुम्हारे ग्रुप के अंदर इसका डेरिवेशन शेयर कर दूंगा। आज वापस से ट्राई करना, सबसे हो जाना चाहिए वैसे, ठीक है। तो ये शिफ्टिंग निकालनी थी अपने को। तो अब एक चीज समझ में आ रही है कि शिफ्टिंग की स्लैब, अगर स्लैब का मीडियम ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर कंपेयर में डेंसर मीडियम है, तब तो शिफ्टिंग इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होगी। अपन बस यही रिजल्ट ध्यान रखेंगे। अब अगर उल्टा होगा तो अपन वो अपने आप ऑटोमेटिकली अपने अंदर माइनस साइन आ जाएगा, तो अपन समझ जाएंगे कि ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्टिंग करनी है। और शिफ्टिंग का फॉर्मूला अपने को डायरेक्टली ध्यान रखना है। शिफ्टिंग होती कितनी है कि जो शिफ्टिंग होती है वो t इंटू 1 माइनस 1 अपॉन n रिलेटिव, ये शिफ्टिंग होती है। t माइनस t अपॉन n रिलेटिव, या फिर t इंटू 1 माइनस 1 अपॉन n रिलेटिव, t माइनस 1 अपॉन n रिलेटिव। और n रिलेटिव क्या है, n रिलेटिव हो जाएगा n ऑफ स्लैब अपॉन n ऑफ ऑब्जर्वर। और अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो शिफ्टिंग होगी वो होगी इन द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन भी पता होना चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में शिफ्टिंग होगी। जैसे इसके अंदर इंसिडेंट रे इधर थी, तो शिफ्टिंग भी इधर हो रही है। देखो पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, इमेज यहाँ पे। एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपने को ये फॉर्मूला 100% सबको याद होना चाहिए। और अभी कभी अगर इनके फॉर्मूला अगर हम भूल भी जाते हैं, तो इसका छोटा सा डेरिवेशन है, वो भी तुम घर जाके ट्राई करना, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं कल तुम्हें ग्रुप पे फोटो शेयर कर दूंगा। तो बताओ ये फॉर्मूला याद रहेगा सबको? यस सर। तो शिफ्टिंग का मीनिंग समझ में आ रहा है सबको? अरे बोलो। हाँ सर। यस सर। अच्छा, शिफ्टिंग का फॉर्मूला देख के एक चीज बताओ मेरे को, क्या शिफ्टिंग जो है स्लैब से ऑब्जेक्ट की शिफ्टिंग जो है ऑब्जर्वर के लिए, वो शिफ्टिंग क्या स्लैब की पोजीशन पे डिपेंड कर रही है क्या? नहीं सर। नहीं सर। स्लैब की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब स्लैब में ऑब्जेक्ट के बहुत नजदीक रखूं तब भी इतनी शिफ्टिंग होगी, स्लैब अगर ऑब्जर्वर के बहुत नजदीक रखूं तब भी शिफ्टिंग इतनी होगी। तो यानी ध्यान रखना है कि शिफ्टिंग डज नॉट डिपेंड अपॉन पोजीशन ऑफ स्लैब। पोजीशन ऑफ स्लैब पे ये डिपेंड नहीं करती है, और पोजीशन ऑफ स्लैब पे डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन यहीं पे पूछा जाता है, मेरे को सोच के बताओ कि स्लैब को अगर मैं v की वेलोसिटी से मूव करवाना शुरू कर दूं आगे पीछे, तो क्या इमेज या शिफ्टिंग चेंज होगी क्या? नहीं। नहीं। चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये तो पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता ना भाई, आगे पीछे होगा तब भी शिफ्टिंग इतनी आएगी। आ रही बात समझ में? हाँ सर। तो इसको रफ कर दूं क्या, फिर इससे रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल अपन ट्राई करते हैं इसको मॉडिफाई करके। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है सर। ठीक है।
ठीक है, तो अपन एक एग्जांपल ट्राई करते हैं इस पे। तो देखो एग्जांपल ये है कि कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे जो कि फिक्स है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है जो कि फिक्स है, ये कोई स्लैब है जिसका एन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन है, यहाँ पे एयर मीडियम है। अब अगर इसको v वेलोसिटी से मूव करवाए तो अपने को पता करना है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ इमेज बताओ। जीरो। सिंपल, कि अपने को पता है पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, यानी जो इमेज की वेलोसिटी होगी वो बिल्कुल जीरो होगी। चलो नेक्स्ट एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। देखो ये स्लैब है, ये और इसका n जो है वो 3/2 है, और यहाँ पे अपन ने वाटर फिल कर दिया। यहाँ पे अपना कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, इसकी थिकनेस 2 मीटर है। तो शिफ्टिंग ऑफ इमेज, शिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लेता हूं, शिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी होगी बताओ। और या फिर ऐसे लिख लेता हूं मैं कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सॉरी ऑब्जर्वर एंड इमेज कितनी होगी। ये डिस्टेंस अपने को गिवन है कि 20 मीटर है, ये डिस्टेंस 20 मीटर है और ये 2 मीटर है, और ये वाटर है तो इसका n 4/3 है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो जल्दी ट्राई करो फिर। Okay. 58/3 okay. $17.4 ओके। तो देखो सबसे पहले शिफ्टिंग निकाल लेते हैं। शिफ्टिंग अपने को पता है t इंटू 1 माइनस 1/n रिलेटिव होता है। तो n रिलेटिव क्या होगा, n स्लैब अपॉन n मीडियम या ऑब्जर्वर। n स्लैब कितना है 3/2 अपॉन n ये 4/3, तो ये हो गया
3 into 3 9/8, तो शिफ्टिंग आ गई 2 into 1 minus 1 upon n relative 9/8, तो 9 minus 8 1/9, चलिए ये हो गया 2/9। कितनी शिफ्टिंग आ गई, और शिफ्टिंग इतनी आ गई यानी, और ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होगी, मतलब इधर शिफ्टिंग होगी, तो इमेज यहाँ पे बनेगा, और ये डिस्टेंस कितनी होगी 2/9 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी 20 मीटर। तो अब हो जाएगी, अब एपरेंट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 20 माइनस 2/9, तो ये हो गया 180 माइनस 2 178 डिवाइड बाई 9, यानी कितना हो गया ये 1.1 और 19.7. नाइनटीन पॉइंट सेवन 19 पॉइंट हो जाएगी 19.7 7. 7 8 आ 19.7 आ रही क्या। हाँ सर। तो एक्चुअली अब ऑब्जर्वर को, जो एक्चुअली ऑब्जेक्ट 20 मीटर पे था, अब इसको 19.7 मीटर पे दिखेगा। उसका रीजन कि स्लैब की वजह से थोड़ा सा नजदीक दिखने लग जाएगा। अब इसी का सेकंड पार्ट करो, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करो। इफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड पार्ट लिखो, मैं बोल रहा हूं। रिपीट दिस क्वेश्चन if, repeat this question if refractive index of slab is रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना रखें, 4/3 से थोड़ा सा कम रख लेते हैं, यानी 3/3 नहीं, 1 नहीं रख लें, 1 से थोड़ा सा ज्यादा, 1 और 1.2 लिख लो, 1.2। 4/3 कितना होता है 1.3, 1.33. तो 1.4 लिख लो, 1.4 लिख लो, सॉरी, या 1.4 से भी नहीं होगा ना, 1.2 लिख लो, ठीक है, 1.2 ठीक है। स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 लिख लो, 1.2। refractive index of slab is 1.2. बाकी सब एज इट इज है, बस एक ही चेंज किया है।
शिफ्टिंग नेगेटिव आ रही है 182/9 कितना आ रहा है? अब डिस्टेंस कितनी आएगी? थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना है अपने को। देखो 1.2 का मीनिंग कितना हो गया? ये हो गया 6/5। तो सॉल्व करते हैं अपन, तो सिंपल मैथमेटिक्स पर रिलाई करते हैं, उसके बाद अपन देखेंगे कैसे हो रहा है। तो शिफ्टिंग थी -1 -1/n रिलेटिव, तो 1 माइनस n रिलेटिव कितना हो जाएगा? n स्लैब अपॉन n ऑब्जर्वर। n स्लैब यानी 6/5 अपॉन n ऑब्जर्वर यानी 4/3। तो ये हो गया 2 into 1 minus 1 अपॉन, ये कितना हो गया? ये आ गया आपके पास 18/20 यानी 9/10। क्या हुआ, क्या बोल रहे हो? अथर्व ने बताया 20.23। ओके, देखते हैं, वेरी गुड। तो n रिलेटिव आ गया 9/10, तो ये आ गया 9/10। तो ये आ गया 9 minus 10 यानी -1 अपॉन 9 यानी -2/9, और -2/9 का मतलब कितना हो गया? -0.2 3, ऑलमोस्ट 0.23 लिख सकता हूं। इसका मतलब एक्चुअल डिस्टेंस जो आएगी, एपरेंट डिस्टेंस, वो तो अपन कैसे निकालते हैं? मेरे को पता है कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होती है, यानी 20 प्लस समथिंग कर लेंगे, तो ये 20 माइनस समथिंग, 20 माइनस ऑफ -2/9 यानी ये हो गया प्लस 20.23। 20.23 इसका मतलब ये तो आगे शिफ्ट हो गया, यानी इमेज एक्चुअली यहां बनेगी और ये डिस्टेंस हो जाएगी 0.23 मीटर। तो अपन तो बस कैलकुलेशन के टाइप से ध्यान रखना है, फॉर्मूला वही ध्यान रखना है, सिंपल उसी टाइप से करना है। लेकिन यहाँ पे चेंज क्या हुआ पता है? अपन ने जो डेरिवेशन किया था उस टाइम स्लैब को डेंसर मीडियम माना था, लेकिन अभी स्लैब क्या है? रेरर मीडियम है। तो अपने को पता है कि डेंसर से रेरर में इमेज जिस तरह बनती है, पास में बनती है, तो रेरर से डेंसर में दूर बन जाती है, तो ये 0.23 मीटर दूर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो अपन है ना, इसमें तुम्हारा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है कि किसका कौन सा मीडियम है, किसका कैसा मीडियम है। अपन तो बस फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप एडजस्ट करेगा। और अपन यही मानेंगे कि इंसिडेंट रे में हो रहा है, मतलब डिस्टेंस 20 माइनस समथिंग करेंगे, और अगर 20 से ज्यादा आ रही है फिर अपने को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि आगे शिफ्ट हो रही है। या फिर शिफ्टिंग नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब जो अपने डायरेक्शन मानी थी उसकी ऑपोजिट आ रही है। अपन ने इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मानी थी, नेगेटिव आ गई, इसका मतलब ऑपोजिट हो जाएगी, यानी उधर चली जाएगी। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है नेगेटिव क्यों आ रहा है? यस सर। किसी को डाउट, किसी को इसमें? अरे बोलो। नहीं सर। क्या ऐसे क्वेश्चन भी ट्राई कर लोगे? अरे कोई हाँ। दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर। नो सर। चलो एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं इसी टाइप का। तो नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास,
ये कोई मिरर है अपने पास, इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे कोई अपन ने स्लैब प्लेस कर दी और इस स्लैब की थिकनेस 3 मीटर है। और इसका m 3/2 है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और यहीं पे कोई ऑब्जर्वर है, यहीं पे कोई ऑब्जर्वर है। ये ऑब्जर्वर भी यहीं पे कहीं पे इसी मीडियम के अंदर, ये ऑब्जर्वर है। और ऑब्जेक्ट और इससे पोल से, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच में डिस्टेंस 31 मीटर। अच्छा ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर कर दो, 31 सेंटीमीटर है। तो अपने को पता करना है पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। फाइनल इमेज की पोजीशन क्या होगी? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक मिरर है, एक स्लैब है और ऑब्जर्वर भी उसी मीडियम के अंदर है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट है, और ये एयर है यहाँ पे। तो फाइनल इमेज कहां पे बनेगी ये अपने को पता करना है। क्वेश्चन में डाउट किसी को? नहीं सर। तो फटाफट सॉल्व करो, देखो टाइम नहीं है अपने पास, जल्दी जल्दी ट्राई करो। थोड़ा सा सिलेबस को जल्दी करना है अपने को, जल्दी ट्राई करो। 1 मिनट में हो जाना चाहिए सबसे। इसने सॉल्व किया गया 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। 15 सेंटीमीटर। ओके ओके ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो तो इसका अगर थोड़ा सा रे डायग्राम बना ले अपन, या पहले सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 प्रोसेस होंगे।
वापस अगर रेज को यहां से जाके वापस यहीं पे आना है तो पहले यहां से रिफ्रैक्शन होगा। अब देखो पूरी स्लैब से शिफ्टिंग पता है तो स्लैब की सरफेस से अलग अलग अपने को रिफ्रैक्शन करवाने की जरूरत नहीं। इसी चीजों से बचने के लिए अपन ने वो फॉर्मूला निकाला था, पूरी स्लैब से शिफ्टिंग कितनी होती है अपने को पता है। फिर इससे रिफ्लेक्शन होगा, फिर वापस इससे रिफ्रैक्शन, फिर यहां पहुंची। तो सबसे पहले शिफ्टिंग वन बोल लेता हूं मैं। शिफ्टिंग वन इक्वल टू टी माइनस 1 - 1 अपॉन n रिलेटिव। तो ये हो गया टी कितना है 3, 1 - 1 अपॉन n रिलेटिव क्या होगा n स्लैब 3/2 अपॉन n एयर, यही होगा। तो ये 2/3 यानी 3 - 2 1/3 यानी 1 सेंटीमीटर आ गया। यानी फर्स्ट टाइम इसके रिफ्रैक्शन की वजह से I1 यहां पे बन जाएगी 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। तो अब मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई 30 सेंटीमीटर। अब रेज ऐसे आ रही है तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये अपने लिए रिफ्लेक्शन के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यानी रिफ्लेक्शन देखते हैं, फॉर रिफ्लेक्शन यू तो कितना हो गया -30। अब ये कॉन्केव है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो -10, तो v निकालना है। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो ये आ गया कितना आएगा बताओ -1/30 प्लस 1/v इक्वल टू -1/10। v कितना आएगा बताओ, v कितना आ रहा है -50 -50 1/30 - 1/10 10 - 30 - 20/30 into 10 10 0 0 30। क्या -15 आ रहा है क्या यस सर -15 यानी इस तरफ बनेगा और यहां से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनेगा। सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, यानी यहां पे I2 बन गया। सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद ये इमेज बन गया। अब अपने लिए वापस रिफ्लेक्शन के लिए ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो शिफ्टिंग तो उतनी होगी लेकिन इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मतलब अब शिफ्टिंग इधर होगी, यानी 1 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर इधर हो गया। यानी फाइनल इमेज I3 ये डिस्टेंस 30 ठीक है। तो I3 जो है वो यहां पे कहीं पे बनेगी 1 सेंटीमीटर। शिफ्टिंग वापस से इधर की तरफ होगी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। तो I3 की फाइनल इमेज की मिरर से तो डिस्टेंस कितनी होगी 16 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज कहां बनेगी एट 16 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। क्या ये बात समझ में आ रही है? अरे बोलो। यस सर यस सर। अच्छा अच्छा एक बात बताओ मेरे को कि इसी के अंदर ऑब्जर्वर अगर मिरर और स्लैब के बीच में होता, ऑब्जर्वर अगर मिरर और स्लैब के बीच में होता तो उसको फाइनल इमेज कहां पे दिखती 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर पे, क्योंकि फिर उसको है ना फाइनल इमेज रिफ्लेक्शन के बाद यानी दिखती है अपने को, यानी I2 वाली इमेज फाइनल इमेज होगी। ध्यान रखना यहां पे होगा तब तो वापस रिफ्लेक्शन के बाद दिखेगी। यहां पे होता कैसे भी लिख लो, इफ ऑब्जर्वर is between mirror and slab, then
I2 इज फाइनल इमेज, जो I2 होगी वही अपने लिए फाइनल इमेज का काम करेगी। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं सर। इसी का एक सेकंड पार्ट लिखो, बच्चों वाला क्वेश्चन है लेकिन मैं पूछ लेता हूँ, बी पार्ट लिखो इसी के अंदर। सर इसका वो फोटो ग्रुप पे डाल दीजिए ना, दिख नहीं रहा थोड़ा। क्या? इसका वो फोटो ग्रुप पे डाल दीजिए ना, वो दिख नहीं रहा है थोड़ा सा मुझे। क्या अभी सही से नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं सर, मेरा नेटवर्क थोड़ा खराब है। ओके, मैं फोटो डाल दूंगा फिर भी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लिखो, इसी का सेकंड पार्ट है। इफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर, इफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट यानी ऐसे, पहले वाले क्वेश्चन के अंदर तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ही था। इफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर, if length of object is 10 centimeter, then find out length of final image, find out the length of final image, final image की लेंथ कितनी होगी ये अपने को सॉल्व करना है। इसकी लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है तो फाइनल इमेज की लेंथ कितनी होगी? फाइव सेंटीमीटर। 5. क्या 5 सेंटीमीटर सबको समझ में आ रहा है? सर अच्छा, सबकी लेंथ बताया था। एक ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट लेंथ 10 सेंटीमीटर है, अच्छा ध्यान रखना, प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन के अंदर कोई मैग्निफिकेशन नहीं होता। प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन में मैग्निफिकेशन कितना होता है? 1। जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा इमेज बनता है, उतनी लेंथ का। क्योंकि अपन ने पढ़ा था ना कि v/u = n1/n2 होता है। तो अगर दोनों अगर सेम ही तरफ बन रहे हैं तो v/u 1 आ जाएगा। तो ध्यान रखना कि प्लेन सरफेस से मैग्निफिकेशन इन रिफ्रैक्शन, ये नोट डाउन सर लिख लेना। कैमरा थोड़ा जूम कर दीजिए। क्या हुआ? कैमरा पीछे चला गया है सर, थोड़ा जूम कर दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी ठीक है? सर थोड़ा ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया? अब ठीक है? हाँ यस सर। सर। हाँ, तो मैग्निफिकेशन इन रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस इक्वल टू 1। प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन के अंदर कोई मैग्निफिकेशन नहीं होता है, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, फिर भी कुछ लोगों को पता नहीं होता है लिखने के बिना। ठीक है, तो यानी अगर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर है तो जो I1 होगा, I1 भी 10 सेंटीमीटर का बनेगा। I1 भी 10 सेंटीमीटर का बनेगा, यानी ऐसा ही बनेगा। लेकिन मिरर के अंदर तो मैग्निफिकेशन होता है। मैग्निफिकेशन कितना होता है? -v/u माइनस v कितना है?
b है 15 -15 अपॉन u -30, यानी ये हो गया -12, यानी इमेज की लेंथ आधी है ऑब्जेक्ट से, और वो भी उल्टा इमेज बनेगा, यानी जो I2 होगी वो कुछ ऐसी बनेगी, और इसकी लेंथ कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। जो I3 होगी वो ऐसी बनेगी, और सॉरी I2 ऐसी उल्टी बनेगी, और लेंथ कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। तो I3 भी वैसी की वैसी बनेगी और उतनी साइज की बनेगी, तो ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर बनेगा, यानी फाइनल इमेज 5 सेंटीमीटर की होगी। क्या ये जो अपन ने मैग्निफिकेशन वाला पार्ट किया इसमें समझ में आ रहा है? वही मिरर वाला सेम ही है बस। यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा? नो सर। अरे पक्का नहीं आ रहा ना? नो सर। ठीक है, चलो एक और पार्ट करते हैं। इस बार जैसे अपन एक से ज्यादा स्लैब रखते हैं तो कैसा होगा, देखिए इसको रफ करता हूं, इसको रफ कर दूं। यस सर। यस सर। अच्छा, उससे पहले कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट, इन दोनों के मीडियम के अंदर भी डिफरेंस होता है। तो शिफ्टिंग कैसे करवानी है, थोड़ा सा अपन कॉमन सेंस लगाते हैं, लॉजिक लगाते हैं। देखो कि व्हेन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर आर in different medium, observer and object are in different medium, यानी यहाँ पे ऑब्जर्वर है, इसका मीडियम n1 है, यहाँ पे कोई स्लैब पुट कर दिया अपन ने T थिकनेस की, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n स्लैब है, या इसको n ऑब्जर्वर लिख लेता हूं, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मीडियम n ऑब्जेक्ट है, कोई डिफरेंट मीडियम। तो अब टोटल शिफ्टिंग कितनी होगी बताओ? अब टोटल शिफ्टिंग कितनी होगी? अच्छा, फोकस थोड़ा सा कम हो गया क्या? अभी ठीक है, दिखाई दे रहा है? हाँ सर। यस सर। हाँ, तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर अगर डिफरेंट मीडियम में होंगे, तो यानी तीनों का मीडियम डिफरेंट है, ऑब्जर्वर का, स्लैब का, ऑब्जेक्ट का। तो बताओ अब शिफ्टिंग कैसे निकालोगे? ध्यान रखना, शिफ्टिंग हर उस पार्ट से, अपन ने एन रिलेटिव क्या लिखा था, एन स्लैब अपॉन एन ऑब्जर्वर, यानी हर उस पार्ट से शिफ्टिंग होगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम ऑब्जर्वर से डिफरेंट है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्जर्वर से डिफरेंट है, यानी वहां पे रिफ्रैक्शन होगा। तो इसमें देखो एक लॉजिक लगाता हूं मैं। तुम ये मान लो कि यहाँ पे भी डिस्टेंस अपने को दे रखी होगी, यहाँ पे भी एक स्लैब रखी हुई है, एक वर्चुअल स्लैब मान लो कि एक स्लैब रखी हुई है,
और इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है ये, अरे बोलो, ऐसा कर सकते हैं ना, हाँ सर। और इसकी थिकनेस, इसकी डिस्टेंस अपने गिवन होगी, जितनी डिस्टेंस दे रखी है इसको मैं T1 बोल देता हूँ, इसको T2 बोल देता हूँ, जितने अपने को डिस्टेंस दे रखी है वो अपने को पता होगी। तो ऐसे मान लो, तो अब तो सिंपल हो गया कि शिफ्टिंग कैसे निकालोगे कि T1 into 1 minus 1 upon n relative plus T2 into 1 minus 1 upon n relative। n relative ये क्या लिखोगे, n slab upon n observer, ये n relative क्या लिखोगे बताओ, n object upon n observer। अब देखो, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तब तो दोनों शिफ्टिंग एक ही डायरेक्शन में आ रही है, दोनों चीजें अगर पॉजिटिव आ रही है तब तो शिफ्टिंग एक ही डायरेक्शन में आ रही है, दोनों नेगेटिव आ रही है मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तुम तो सिंपल डायरेक्शन जोड़ दो और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में शिफ्टिंग कर दो। सर इसे थोड़ा रे डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कीजिए ना, ऐसा समझ में नहीं आ रहा। क्या बोल रहे हो? इसे थोड़ा रे डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कीजिए ना, ऐसा समझ में नहीं आया थोड़ा। अच्छा, इसका रे डायग्राम बनाना है? सर हाँ, वो रे डायग्राम बना सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन ने है ना, जैसे ये जो एक्चुअली माना है, स्लैब जो माना है, वो स्लैब मानने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि ये तो अपन बस कैलकुलेशन के लिए अपन ने माना है। बाकी एक्चुअली क्या होगा कि इसका रे डायग्राम थोड़ा सा इसलिए मुश्किल है क्योंकि अपने को फिर क्या करना पड़ेगा कि स्लैब से रिफ्रैक्शन बाद में करवाना पड़ेगा ऑब्जर्वर को, पहले अपने को ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में अगर डिफरेंट मीडियम है तो उससे रिफ्रैक्शन करवा के शिफ्टिंग माननी पड़ेगी। कैसे, समझो, उसी टाइप से निकाला है अपन ने। पहले इसको हटा दो तो फिर तो ये सिंपल टाइप का क्वेश्चन हो गया कि ऑब्जेक्ट ऐसा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है और इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x है, तो ये शिफ्टिंग कितनी होगी, इमेज यहाँ पे कहीं पे बनेगा, तो वो अपन ने निकाल रखा है। स्टार्टिंग में डेरिवेशन किया था ना अपन ने कि भाई कैसे बनता है डायग्राम, फिर बीच में स्लैब रख दी, तो स्लैब की वजह से अपने को अलग से पता है शिफ्टिंग कितनी होती है, तो ये ऑब्जेक्ट की टाइप से बन जाएगा और फिर शिफ्टिंग करवा लेंगे। नहीं आई बात समझ में? नहीं सर। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया सर समझ में। ठीक है, चलो इसको नोट करो फिर बताता हूँ, इसको नोट कर लो। अच्छा, ये कैलकुलेशन कैसे करनी है वो तो समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ, तो इसको नोट करो फिर मैं बताता हूँ कैसे आता है। जल्दी करो, देखो। नोट हो गया सर। हाँ ठीक है, तो इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ, ज्यादा आसान रहेगा। कैसे, देखो, कि ये कोई स्लैब है, इसका एन लेट्स से कि यहाँ पे ऑब्जर्वर है, इसका एन 1 है यानी एयर के अंदर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एन 3/2 है, तो अपने को पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट appear to observer versus, या फिर ऐसे
ऐसे लिख लेता हूं, डिस्टेंस बिटवीन actual position of object and apparent position of object to observer। यानी टोटल शिफ्टिंग निकालनी है कि एक्चुअली इसकी पोजीशन और ऑब्जर्वर को इसकी पोजीशन कहां पे अपीयर होगी, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है। तो एक्चुअली इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अभी लेट्स से कि 20 सेंटीमीटर है। और स्लैब की थिकनेस 1 मीटर है और स्लैब से ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस लेट्स से कि 5 मीटर है। तो ऑब्वियसली बात है ये 15 सेंटीमीटर। तो ये अपने को निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? सर वो सेंटीमीटर और मीटर अलग अलग। सर वो 14 होगा ना सर? सब सेंटीमीटर में ही है, सारे लेंथ सेंटीमीटर में लेना है। सर हाँ बोलो। सर प्लैंक से वो स्लैब से ऑब्जर्वर की लेंथ 14 होगी ना सर? हाँ 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 15, ये 5 मान लो लेट से, ये 1, ये 14 या ये 21 कर लो, चलो 20 रहने दो, ये 14 कर लो, ठीक है। ये 14, ये 5, ये 1। तो 1 बाय 1 मैं सॉल्व करता हूं। यहां पे मैंने बताया था स्लैब पुट कर लेते हैं अपन, और इसको इसकी शिफ्टिंग निकालते हैं। इससे शिफ्टिंग कितनी आएगी, इसको शिफ्टिंग 1 बोल देता हूं। इससे जो शिफ्टिंग हो रही है वो शिफ्टिंग 2 बोल देता हूं। तो शिफ्टिंग 1 कितनी आएगी, शिफ्टिंग 1 आ जाएगी थिकनेस यानी 5 into 1 minus 1 upon n relative, n slab यानी 3/2 upon n observer यानी 1, ये हो गया 2/3, 2/3 यानी 2/3, 3 minus आ गई अपने पास 1/4, ठीक है। तो यानी टोटल शिफ्टिंग आगे दोनों पॉजिटिव आ रही है, दोनों इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होगी। टोटल शिफ्टिंग आ गई 1.9, यानी टोटल डिस्टेंस जो 20 सेंटीमीटर थी अब 1.9 कम दिखेगी, यानी ऑब्जर्वर को एक्चुअली ऑब्जेक्ट 18.1 सेंटीमीटर पे दिखेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ अब देखो है ना, अब कुछ लोग बोल रहे थे कि इसको रे डायग्राम से कैसे समझेंगे, तो इसको एक्चुअली अपन कैसे सॉल्व किया है, इसका मैं एक सेकंड फोटो ले लेता हूं।